मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर में, तो ये बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो हमारे पास है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 में है, और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे पास कौन से भाग में है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में है। अब यहाँ पर देखें, ये आर्टिकल में है, तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, और डीपीएसपी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 36 से लेके 51 मतलब 51 तक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखें मौलिक अधिकार में, तो मौलिक अधिकार कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, और हम लोग जानते हैं कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और आयरलैंड भी अगर हम लोग देखेंगे तो आयरलैंड किसके से लिया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो ये स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और हम लोगों को पता है कि स्पेन एक ऐसा देश है जहाँ पर जो अखबार होती है, मतलब न्यूज़पेपर होता है, वो न्यूज़पेपर किस में होता है, अखबार कपड़ों में छापे जाते हैं। मतलब ये यहाँ पर देखेंगे तो जनरल नॉलेज का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा कि स्पेन कौन से देश में अखबार जो होती है वो मतलब कपड़ों में छापा जाता है, तो ये स्पेन एक ऐसा देश है जहाँ अखबार किस में छापा जाता है, या न्यूज़पेपर कपड़ों में छापा जाता है। फिर अगर हम लोग ये देखें मौलिक अधिकार में, तो ये व्यक्तिनिष्ठ है। मौलिक अधिकार क्या है, व्यक्तिनिष्ठ, मतलब व्यक्ति को प्राप्त है जन्म से, व्यक्तिनिष्ठ है, जन्म से व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं ये मौलिक अधिकार। बट ये देखेंगे तो ये समाजनिष्ठ है, मतलब समाज के कल्याण हेतु है। और देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो ये न्यायालय में एक और देख लेते हैं, तो व्यक्ति की नजरों में, व्यक्ति की नजर में क्या है, नजर में पॉजिटिव है। व्यक्ति की नज़र में क्या है, ये मौलिक अधिकार पॉजिटिव है। और यहाँ पर अगर डीपीएसपी में देखेंगे तो व्यक्ति के नज़र में पॉजिटिव तो है, बट हम लोग देखेंगे तो ये बोनस हम लोगों को मिला हुआ है, ये सब अधिकार बोनस है हमारे पास। मतलब नज़र में तो पॉजिटिव है, और नज़र में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, बट ये हम लोगों को एक्स्ट्रा में बोनस में मिला हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है, परंतु इसको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, मतलब ये बोल सकते हैं कि राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, मान्यता है। और ये भी बोल सकते हैं कि ये एक उपदेश मात्र का मतलब ये तात्पर्य ये है कि ये एक उपदेश है जो राज्य को करने की प्रेरणा देता है, मतलब राज्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। और कानूनी मान्यता हमारा फंडामेंटल राइट है, परंतु ये राजनीतिक मान्यता है, ये उपदेश देता है या फिर राज्य को क्या करता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है। और हम लोग देखेंगे तो ये न्यायालय में वाद योग्य है, परंतु ये देखेंगे तो न्यायालय में वाद योग्य ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 37 हम लोगों को ये पहले ही बता देता है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और यहाँ पर व्यक्ति की नज़र में पॉजिटिव है, और राज्य की नज़र में अगर हम लोग देखें तो राज्य की नज़र में क्या है, पॉजिटिव नहीं है, मतलब निगेटिव है, नकारात्मक है। और ये वाला अगर देखें तो राज्य की नज़र में क्या है, राज्य अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, तो राज्य की नज़र में ये क्या हो चुका, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर न्यायालय में भी वाद योग्य नहीं है। तो हम लोग ये देख सकते हैं। और एक चीज़ और देखेंगे तो मौलिक अधिकार को निश्चित किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को निश्चित किया जा सकता है। निश्चित मतलब इसको कुछ जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था 20 और 21 को छोड़ करके हम लोग सारे मौलिक अधिकार को क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर देखेंगे तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर राज्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, राज्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ये हो गया मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर। अब हम लोग देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूपीएससी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो डीपीएसपी कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो हम लोगों को पता है कि डीपीएसपी जो है हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि डीपीएसपी हम लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया तो जरूर है, मगर आयरलैंड किससे लिया है, तो हम लोग जानते हैं कि आयरलैंड भी किससे लिया है, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो हम लोगों को पता है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया था। और स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो समान सिविल संहिता कहाँ लागू है, तो हम लोगों को पता है कि समान सिविल संहिता जो है आर्टिकल 44 के तहत गोवा में लागू है। ये समान सिविल संहिता जो होता है वो जैसे कि गोदनामा हो गया या वसीयत हो गया या तलाक हो गया है, वो सब जो विवाह वगैरह का काम दीवानी मामले के जो होते हैं वो किसी भी धर्म को देख करके मुस्लिम लॉ या फिर सिख लॉ या हिंदू लॉ ना हो करके वो सेम लॉ बना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समान सिविल संहिता। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखेंगे तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो हम लोगों को पता है कि अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन 2002 को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 21 को जोड़ा गया था और 51A को जोड़ा गया था, मतलब 51 को भी जोड़ा गया था। तो यहाँ पर क्या चीज था, तो 21 में ये बोला गया है कि बच्चों का अधिकार होगा कि वो निःशुल्क शिक्षा ले सके, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों का यह अधिकार होगा कि वो निःशुल्क शिक्षा ले सके। और 51 में ये बोला गया कि प्रत्येक माँ बाप का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे या फिर शिक्षा प्रदान करे। मतलब अब यहीं पर देखेंगे तो 45 में ये बोला गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखते हैं, तो पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण अनुच्छेद जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो हम लोगों को ये पता है कि 48 में 42वां संविधान संशोधन 1976 को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे 48 को जोड़ा गया था। और 48 में 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 को 48 और 51 को भी जोड़ा गया था। 51 में यह बोला गया था कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वन्यजीव या फिर पर्यावरण का संरक्षण करे। वहीं हम लोग 6वां क्वेश्चन देखते हैं, तो 6वां क्वेश्चन में हम लोग डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कही गई है, तो हम लोगों को पता है कि डीपीएसपी के अनुच्छेद 51 में ये 51 का अलग चीज है, 51 का मौलिक कर्तव्य है और 51 सिर्फ क्या चीज है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 51 में ये बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कही गई है। इसी में हम लोग देखेंगे तो पंचशील सिद्धांत या फिर गुट निरपेक्षता, नॉन अलायंस मूवमेंट, ये सब भी लाया गया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहा होगा और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। थैंक यू।